पॉलिसी होगी गरीबों के लिए। और अभी तक जो सरकार आई है वो बात तो गरीब का करता है, लेकिन पॉलिसी जो है अमीरों के लिए बनाती है। तो हम लोग जो वो 10 काम करने जा रहे हैं, वो पहला है कि हम भूमि सुधार यहाँ लागू करेंगे और जितने भूमिहीन हैं उनको मैं भूमि दूंगा, क्योंकि अगर उसके पास भूमि नहीं रहेगा तो किसी प्रकार का जो सरकारी योजना आ रही है विकास वाली वो नहीं कर पाएगा। चाहे तो कृषि में चाहे तो मछली पालन हो, अंडा उत्पादन हो, मुर्गी पालन हो या तो दूध उत्पादन हो, कोई काम नहीं कर पाएगा। पहला ये काम। दूसरा कि हम लोग राज मिस्त्री को हम सरकारी बहाली निकालेंगे। जो राज मजदूरा है वो राज कर्मचारी उसको हम बनाएंगे, क्योंकि सरकार के पास बिल्डिंग विभाग है, वहाँ तमाम प्रकार के ऐसो आराम वाली वहाँ कर्मचारी और इंजीनियर हैं, लेकिन जो करनी वसूली लेके बिल्डिंग बनाता है उसी को सरकारी नौकरी नहीं है। तो हम एक काम उसको हम करेंगे राज मिस्त्री को। तीसरा कि जो आप शिक्षा है, फ्री शिक्षा नहीं, पैसा देंगे हम। अभी सरकार क्या कर रही है, 6 से 8 रुपया बच्चों को माध्यमिक भोजन पर लगा रही है, दे रही है, और नारा लगा रही है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ या अंडे। कहाँ मिलती है 6 रुपये में एक अंडा? कैसे आप दाल भात या पुलाव खिला दे रहे हो भाई? इसलिए हम लोगों ने बनाया है कि प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक मंथ हम 1500 रुपया देंगे। प्रत्येक बच्चे को कब 0 से लेके 1 तक, हम सभी 0 से लेके 5 तक सभी को हम 1500 रुपये बच्चे पर हम एक बच्चे पर देंगे। उसके बाद 5 से लेके 10 तक हम 3000 देंगे, और 10 से लेके हम स्नातक तक हम 5000 रुपया देंगे। हम ये मेरा तीसरा काम होगा। और चौथा काम जो मेरा होगा वो काम होगा कि जो आप देखते होंगे कि बीमार पड़ के लोग अपनी जो बची हुई पूंजी रहती है वो गंवा देते हैं। गंभीर बीमारी होने पर डायरेक्ट हम उसके खाते में 5 लाख रुपया देने का हम लोग काम करेंगे। और ये जो आप महिला देखते हैं कि सभी को लोन देता है तो बड़े लोगों को माफ़ करता है। अभी महिला सशक्तिकरण की बात बोल रहे हैं नीतीश कुमार, एक महिला का एक सूद भी माफ़ किए हैं इन्होंने? नहीं किए। हम आएंगे तो मैं जान रहा हूं कि पूरे गरीब गुरबा की महिला पीड़ित हो गई है लोन से, हम उनके पूरे लोन को हम माफ़ करेंगे। आने के बाद जो आप बिजली देख रहे हैं, बिजली गरीब गुरबा के लोग बिजली कहाँ से वो बिल देगा? सरकार सब्सिडी पता नहीं किसको दे रही है। हम गरीब गुरबा की बिजली ही फ्री कर देंगे। हम बिजली फ्री करने वाले हैं। आने वाला समय में जो आप देख रहे हैं लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रही है 400-500, हम सीधे उसको 5000 करने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अगर हम देंगे नहीं तो गरीब कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक योजना है, क्या है भाई? तो किसान सम्मान निधि योजना। 1 एकड़ पर 6000 रुपया 5 एकड़ तक वाले लोगों को मिलेगा, यानी 5 एकड़ जिसका ज़मीन है उसको मिलेगा 30,000 रुपया साल में। लेकिन वो 5 एकड़ में जो मजदूरा है, खेतिहर मजदूर है, उसको आप कितना देते हैं? एको पैसा नहीं। तो गरीब कौन है? जो खेतिहर मजदूर है। अमीर कौन है उसके अपेक्षा? तो जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है वो है। तो 5 एकड़ वाला के ऊपर से 30,000 रुपया, और जो उसमें काम कर रहा है उसको 0 पैसा। अगर हमारी सरकार आएगी तो अगर सरकार की अगर योजना, अगर सेंट्रल सरकार की अगर योजना है कि हम अगर 5 एकड़ पर 30,000 देंगे, तो हम अगर बिहार में सरकार बने तो गरीब खेतिहर मजदूर को हम 60,000 रुपया देंगे। तब हम जाके समानता आएगी, आर्थिक समानता आएगी। ये तो गरीब के लिए कुछ नहीं दे रहा है। ट्रेन देखिए, ट्रेन में चले जाइए आप, ट्रेन में अगर आप जाएंगे तो जनरल बोगी में पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन ट्रेन कहाँ चल रही है? तो वंदे भारत। अरे चलाना चाहिए आपको, गरीबों के लिए ट्रेन, तो आप चला रहे हैं अमीरों के लिए ट्रेन, तो ये चलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, बिहार सरकार में बहाली निकली तो शिक्षक के बहाने निकली। हमको कोई बुरा नहीं है, शिक्षक के बहाली होना चाहिए, पर शिक्षक बना कौन? तो डिप्लोमा डिग्री वाला, जो ये साधारण डिग्री लिए हुए था, मैट्रिक किए हुए था, IE किए हुए था, जो BA किए हुआ था, जो ठेला चलाने वाला का बेटा था, भुंजा बेचने वाला का बेटा था, गाय बकरी चलाने वाला का बेटा था, उसको आपने नौकरी दिया। अगर आप चपरासी के बहाली निकाल दिए होते, सफाई कर्मी के बहाली निकाल दिए होते मास्टर के साथ साथ, तो ये लड़कन की भी नौकरी हो जाता। लेकिन वो गरीब को नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। डिप्लोमा कौन लिया? जिसको 1-2 लाख रुपया था वो डिप्लोमा ले लिया, BEd की डिग्री, DELED की डिग्री वो लिया। लेकिन गरीब लोग ये मैट्रिक और BA करके गुजरात कमाने जा रहा है। ये सरकार को शर्म नहीं लगे, क्योंकि हमारी सरकार है ही नहीं, ये गरीब के लिए नीति नहीं बनाता है। इसलिए हम लोग तमाम नीतियाँ जो बनाएंगे वो गरीब के लिए बनाएंगे। मास्टर की भी बहाली होगी, पर स्कूल में चपरासी की भी बहाली होगी, वहाँ सफाई कर्मी की भी बहाली होगी, तमाम लोगों की बहाली होगा, ताकि गरीब के भी नौकरी लगे, अमीर की नौकरी लगे। ये गरीब की नौकरी खत्म कर रहे हैं, ठेकेदारी पर दे रहे हैं, और अमीरों को डायरेक्ट एकदम ले रहे हैं, बना देंगे, IAS डायरेक्ट बना देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कैपिटलिस्टों की सरकार है, और एक कैपिटलिस्ट के आधार पर योजना चल रही है। तो समतामूलक संग्राम ने ठाना है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार होगी और जनता के लिए काम